हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हम विक्रम यूनिवर्सिटी के प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विक्रम यूनिवर्सिटी के बीए बीकॉम बीएससी एमए एमएससी के जो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं, प्राइवेट में एडमिशन होना स्टार्ट हो चुके हैं प्राइवेट के। तो दोस्तों प्राइवेट का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको हमको ऑनलाइन किस तरह से करना है, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो हमको किस तरह से भरना है, मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा और मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दी सभी दोस्तों के साथ ही कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपको प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले गूगल पर आना होगा और गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है विक्रम यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप विक्रम यूनिवर्सिटी सर्च करोगे आपके सामने फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाएगा, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और हम एमपी ऑनलाइन की यानी कि विक्रम यूनिवर्सिटी एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एसेसेबल सर्विसेज दिखाई देंगी, आपको बहुत सारी एसेसेबल सर्विसेज दिखाई देंगी। तो एसेसेबल सर्विसेज में आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। ओके, थोड़ा सा नीचे आते जाना है और कहाँ पर आना है, आपको यहाँ पर आ जाना है थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा दोस्तों, वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आपको एनरोलमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म प्राइवेट क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एनरोलमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म प्राइवेट। तो दोस्तों प्राइवेट का हमको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है दोस्तों प्राइवेट का एनरोलमेंट। अगर आप दोस्तों बीए बीकॉम बीएससी या एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जो रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक दिया गया है सबसे फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिया गया है। जब दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक दिया गया है इसी के जस्ट नीचे लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको फर्स्ट नंबर की लिंक पर यहाँ पर अप्लाई लिखा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने हमारा एनरोलमेंट का पूरा फॉर्म है जो ओपन होकर आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको पूरा फॉर्म दिखा देता हूँ एक बार। तो इस तरह का ये फॉर्म है, इस फॉर्म को हमको पूरा फिलअप करना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट नंबर को, इस फॉर्म को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एनरोलमेंट फॉर्म प्राइवेट जुलाई 2020 और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कॉलेज एंड कोर्स डिटेल्स। सबसे पहले हमको अपनी कॉलेज की और कोर्स की डिटेल्स देनी होंगी, यानी कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिटेल्स हमको फिल करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोर्स का टाइप। तो हमको सबसे पहले अपने कोर्स का टाइप सेलेक्ट करना है, यूजी का या पीजी। अगर आप बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करना है। अगर आप एमए एमकॉम एमएससी का करना चाहते हैं तो पीजी पर करना है। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। तो हम दोनों का जो प्रोसेस है ना दोस्तों सेम टू सेम, कहीं पर भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक जगह पर डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हम यहाँ पर यूजी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे ही हम यूजी को सिलेक्ट करते हैं इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने ज़िले का नाम चॉइस करना है। जो भी आपका ज़िला है वो यहाँ से ज़िला चॉइस कर लीजिए। ओके, यहाँ से आपको ज़िला चॉइस करना है, जो भी आपका ज़िला होता है। तो देखिए उज्जैन यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ज़िले आते हैं उनका नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से हम एक ज़िला है जो कि चॉइस कर लेते हैं। जिस ज़िले के कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस ज़िले का नाम यहाँ पर आपको चॉइस करना है। जिस ज़िले के कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस ज़िले का नाम यहाँ पर शो करना है, यानी कि यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में कॉलेज का नाम, किस कॉलेज में, यानी कि उज्जैन ज़िले के अंदर किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज के नाम आ चुके हैं। तो यहाँ से हम एक कॉलेज है जो कि सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको कोई सा भी कॉलेज है जो कि सिलेक्ट कर लेना होगा। तो हम यहाँ से एक कॉलेज है जो कि कर लेते हैं, यहाँ से हमने एक कॉलेज सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम का नाम सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम का नाम मतलब क्या होता है, प्रोग्राम में जब बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी के आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इस कॉलेज के जो भी आप कॉलेज सिलेक्ट करोगे वहाँ उस कॉलेज के अंदर जो भी कोर्सेज होंगे उन कोर्सेज के नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ से आप बीए बीकॉम बीएससी जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ से बीएससी सिलेक्ट करते हैं तो हमने यहाँ से बीएससी सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में हमको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, यानी कि बीएससी में आप किस ब्रांच के अंतर्गत करना चाहते हैं। तो बीएससी में यहाँ पर आपको एक ही ब्रांच दिखाई दे रही है, प्लान। तो यहाँ से आपको प्लान पर सेलेक्ट करना है।
इसके बाद में आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। आप किस सब्जेक्ट में, आप किस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं। जैसे कि बीएससी के अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं। बीएससी को हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो मैथ से कर सकते हैं और एक आप बायो से कर सकते हैं। तो अगर आप मैथ से करना चाहते हैं तो मैथ के सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता होगा, पीसीएम होता है और बायो के जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग रहते हैं। तो यहाँ से आप बीएससी करना चाहते हैं, अगर मैथ से करना चाहते हैं तो हम मैथ, सबसे पहले मैथ पर जो कि सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में हम फिजिक्स लेना चाहते हैं तो फिजिक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद हम केमिस्ट्री लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों अगर बायो के स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको बॉटनी और जूलॉजी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होगी। अगर आप बीए के स्टूडेंट हो तो बीए के लिए अलग कोर्सेज आएंगे। अगर आप बीकॉम के हैं तो बीकॉम के लिए अलग जो कि सब्जेक्ट्स आएंगे। तो आपको अपना जो भी सब्जेक्ट लेना है उस सब्जेक्ट को यहाँ पर इस तरह से आपको चॉइस करना होगा। ओके, इसके बाद में आपको एडमिशन टाइप में आपका प्राइवेट ही रहने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना होगा। तो मीडियम हिंदी, इंग्लिश, जिस भी मीडियम से आप करना चाहते हैं उस मीडियम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो। यहाँ से हम हिंदी मीडियम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स होती है वो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। यानी कि पर्सनल डिटेल्स में अपना नाम फिल करना है और यहाँ पर अपना लास्ट नेम फिल करना है। इसके बाद में नेम इन हिंदी में आपको अपना हिंदी में नाम करना है, जैसा कि मेरा नाम शुभम है। तो इस तरह से आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है, जो कि गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप हिंदी में लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, फादर्स नेम डाल देना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मदर्स का नेम सेलेक्ट करना है। ये भी जो भी डाटा आपको डालना है वो 10th क्लास की मार्कशीट में डाटा दिया गया है, उसी डाटा को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ से हमने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस, यानी कि हमारा अनमैरिड मैरिटल स्टेटस है। तो दोस्तों आपको हिंदी में इस तरह से नाम यहाँ पर डालना है। ऐसे मैंने डाटा फिल कर लिया है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके भर लेते हैं इसको। कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेशनलिटी में हमको इंडियन सेलेक्ट करना है। अगर आप माइनॉरिटी के अंतर्गत या हैंडीकैप्ड के अंतर्गत आते हैं तो आपको माइनॉरिटी और जो हैंडीकैप्ड को सिलेक्ट करना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है खाली। इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए। तो हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रिलीजन है तो यहाँ से हम हिंदू को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, अपना एड्रेस फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस होता है वो उस एड्रेस को यहाँ पर डाल दीजिए। जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस एड्रेस को यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए दोस्तों एड्रेस को फिल कर देते हैं हम। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने एड्रेस को फिल कर लिया है। तो जो भी आपका एड्रेस होता है वो एड्रेस आपको फिल कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको अदर्स डिटेल्स, क्या यहाँ पर आपको अपनी अदर डिटेल्स फिल करनी है। अदर डिटेल्स में यानी कि आपको क्या फिल करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को फिल कर देना है जल्दी से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर दिया। इसके बाद में दोस्तों हमको क्या करना है, अपनी प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है। प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स में हमको क्या फिल करना है वो दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अगर दोस्तों आपने प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स में अगर आप यूजी कर रहे हैं, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 12th क्लास की डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप पीजी कर रहे हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यूजी की डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट की आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो हमने एग्ज़ाम पास, लास्ट टाइम हमने जो एग्ज़ाम पास किया वो यहाँ पर डालना है। अगर आप यूजी कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है HSSC यानी कि 12th। अगर आप पीजी कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है ग्रेजुएट। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हाई HSSC को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 12th में हम HSSC को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम डालना है हमको। तो जो भी यूनिवर्सिटी से किया है आपने उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि हमने MP बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड से किया है, अदर बोर्ड से किया है। तो हमने MP बोर्ड से किया है तो हमने MP बोर्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। ओके, इसके बाद में आपने किस ईयर में पास किया है तो ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमने ईयर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमको अपनी परसेंटेज शो करनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर परसेंटेज भी फिल कर दिया। इसके बाद में आपको एलिजिबल माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपके पास TC है तो TC होगी, एक माइग्रेशन मिला होगा आपके पास, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, उसका नंबर यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास का रोल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। तो और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, यानी कि आपको अपने बैंक का अकाउंट फिल करना है। बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपका बैंक का अकाउंट नंबर होता है उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम जल्दी से फिल कर देते हैं दोनों चीज़ों को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ पर अपना जो कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर और हम अपना जो कि रोल नंबर 12th क्लास का फिल कर दिया। इसके बाद में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एनक्लोरेसिस में आपको क्या टिक करना है उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको टिक करना है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास में है तो यहाँ पर फिल करना है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसको सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आपने 12th क्लास CBSE बोर्ड से किया है तो आपको सिलेक्ट करना है, और अगर आप PG का कोर्स कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है। जो कि कोर्स होता है MA MCOM MSc का एडमिशन ले रहे हैं तो आपको करना है सिलेक्ट। अगर आप BA BCom BSc का ले रहे हैं और MP बोर्ड से आपने किया है तो यहाँ पर इसको जो कि टिक नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट को क्लिक करना है। हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारी 10th क्लास की मार्कशीट होती है, तो यहाँ पर चेक मार्क कर देना है और मार्कशीट पर आपको चेक मार्क कर देना है क्योंकि हमारे पास सभी मार्कशीट है। गैप सर्टिफिकेट किसको टिक करना है, अगर आपने गैप किया है तो गैप सर्टिफिकेट पर टिक करना है। जैसा कि आपने 12th पास किया है और 12th पास करने के 1 साल बाद या 2 साल बाद में आप UG कर रहे हैं, या आपने UG किया है उसके 2 साल बाद 3 साल बाद अगर आप PG कर रहे हैं तो आपको गैप हो गया है तो गैप सर्टिफिकेट पर आपको टिक करना है। अगर आपने गैप नहीं किया है तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है तो डिक्लेरेशन पर राइट का क्लिक करना है। देन अब क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा अपलोड इमेज, तो अपलोड इमेज पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ से हम इस पर टिक करते हैं। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए समथिंग 200 KB 200 KB होना चाहिए मैक्सिमम। 200 KB से ज़्यादा हमारा अगर साइज़ होता है फ़ोटो का तो वो फ़ोटो अपलोड नहीं होता है। ओके, अब फ़ोटो किस तरह से आपको अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोटो का जो डेटा होता है वो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह का होता है। वो पूरा एक ही फ़ोटो होता है। फ़ोटो में ऊपर यहाँ पर फ़ोटो होता है और नीचे हमारा सिग्नेचर होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको कुछ इस तरह का फ़ोटो अपलोड करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारा फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर होनी चाहिए, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, जो हमारी डेट होती है करंट डेट होनी चाहिए। साथ ही आपका नाम, जो डेट होनी चाहिए आपकी वो लगभग 3 मंथ पुरानी भी हो सकती है तो भी चल जाएगा। इसके बाद हमारा जो फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर होना चाहिए, इसका फॉर्मेट होता है वो एक ही होता है। इसके बाद में यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ से क्रॉप करना और हमारा फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा फ़ोटो है जो कि अपलोड हो चुका है। ओके, अब फ़ोटो अपलोड होने के बाद में यहाँ पर सबसे नीचे सबमिट दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सबमिट करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स शो करेंगे। हमको अपना पेमेंट करना है, पेमेंट करना है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ट्रांजैक्शन डिटेल जैसा कि आपको मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स में सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए। ये एप्लीकेशन नंबर भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारी जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली 210 रुपये और 40 रुपये हमारा पोर्टल चार्ज रहेगा। इसलिए हमारी टोटल फीस हो जाएगी 250, यानी कि 250 रुपये हमको पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है। क्या करना है, डायरेक्टली सबसे नीचे आते जाना है और डायरेक्टली सबसे नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, प्रिंट का दिखाई देगा, प्रोसेस टू पेमेंट का दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे सामने पेमेंट मेथड आ जाते हैं। हमको जिस मेथड से अपना पेमेंट करना है उस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गया, IMPS हो गया, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेस होता है हमारे सामने हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर हमने जितना पेमेंट किया है, जिस तारीख को पेमेंट किया है उस पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन सभी चीज़ दिखाई देंगे। यहाँ पर QR कोड दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है और सबसे नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट। तो यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और दोस्तों प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको क्या करना है, जिस कॉलेज के लिए आपने सबमिट किया है उस कॉलेज में जा करके इसको सबमिट कर दीजिए। यानी कि प्रिंट आउट निकाल कर इसकी हार्ड कॉपी ले जाकर इसको कॉलेज में जाकर के क्या करना है, इसको सबमिट करना है। साथ ही इसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने हैं, यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट हो गई, 10th क्लास की मार्कशीट हो गई, यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपने साथ में ले जाना है और कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है। जब तक आप सबमिट नहीं करोगे आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं होगा, यानी कि अप्रूव नहीं होगा। और अप्रूव कराने के लिए हमको अपने कॉलेज में इसके हार्ड कॉपी को सबमिट करना होगा। ओके, सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें, साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट होते हैं